प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल बीएस टॉपिक का स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग एसएसटी का यानी सामाजिक अध्ययन का कुछ एक टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है सौरमंडल। उस टॉपिक का नाम है सौरमंडल। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि इस टॉपिक में कितने ग्रह हैं, और इस ग्रह में किस ग्रह के बाद कौन से ग्रह आता है, उस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। जो आप लोग किताब में पढ़ते होंगे, यादें करते होंगे, रट रट के परेशान होंगे कि सूरज के बाद कौन से ग्रह है, बुध है, बुध के बाद कौन से ग्रह है। इस चीज़ को आप लोग याद करते होंगे, रटते होंगे। लेकिन आज हम आपके पास कुछ ऐसे कंटेंट के साथ सामने आए हैं कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ लीजिएगा तो कभी आप ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा। आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप जानते होंगे कि हम सौर मंडल की बात कर रहे हैं, तो सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं ये आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे। जानते हैं कि सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं। कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं, जिसमें सौर मंडल का मुखिया होता है सूर्य। कौन होता है? सौर मंडल का मुखिया होता है सूर्य। और सूर्य के चारों तरफ कितने ग्रह परिक्रमा करती है? तो 8 ग्रह परिक्रमा करती है। सबसे निकटतम ग्रह कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, इसको हम लोग आज याद करने का प्रयास करेंगे, यानी समझने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि सौर मंडल का मुखिया जो होता है वो सूर्य होता है। कौन होता है? सूर्य होता है। तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है, इसको हम लोग जानेंगे। तो जानने के लिए आपसे कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानने की जरूरत है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो 7 दिन होते हैं। उस 7 दिनों का नाम अगर आपको याद है तो आपको कुछ ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आप 7 दिन का नाम याद रखिए, आपको ग्रह का नाम याद हो जाएगा, और कौन से ग्रह के बाद कौन सा ग्रह आता है ये भी आपको पता चल जाएगा, है ना। तो आपसे हम सबसे पहले प्रश्न पूछते हैं कि सौर मंडल का मुख्य होता है सूर्य होता है, और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन होता है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो आप बोलिएगा हमके नहीं पता है, हमें नहीं पता है। तो हमें नहीं पता है तो हम आपको बोलेंगे अरे आपको कुछ नहीं पता, मतलब आप बुद्धू हो। क्या हो आप? बुद्धू हो। तो बुद्धू हो मतलब आपको हम बोले ना भी कि आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपको दिन का नाम याद रखना है। तो आप समझिए कि सोचिएगा कि कौन सा दिन याद रखेंगे, कौन सा दिन से शुरू करेंगे। रविवार, सोमवार है, सब तो दिने हैं। तो कहाँ कौन दिन से हम स्टार्ट करेंगे? तो उस दिन को याद करने के लिए कौन दिन से स्टार्ट करेंगे, उसे समझने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आपसे पूछेंगे सवाल कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है। तो आपको बोलेंगे हमें नहीं पता है। तो हम आपको बोलेंगे कि आपको नहीं पता मतलब आप बुद्धू हैं। बुद्धू है मतलब बुध है। बुध है मतलब बुध है। यानी कौन सा दिन से स्टार्ट करना है लिखने के लिए? तो बुध से स्टार्ट करना है। यानी कि यहाँ हम लिखेंगे पहले बुध लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बुध लिखेंगे। बुध के बाद बृहस्पति लिखेंगे। बुध के बाद बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शुक्र। शुक्र के बाद शनि। शनि के बाद यानी रविवार, यानी रवि। फिर सोमवार यानी कि सोम। सोमवार यानी कि सोम। फिर मंगलवार मतलब कि मंगल। फिर बुधवार यानी कि बुध है। फिर बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि। इतना तक आपको लिखना है ना। यानी कि बुधवार से चालू किए और है जो हम पहला शनिवार नहीं दूसरा शनिवार तक हम जाएंगे, और उसके बाद है जो नहीं लिखना है, दिन का नाम खत्म हो गया। और इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह के बाद कौन सा ग्रह आता है। कैसे पता चले? देखिए आप जो ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिए, समझिए कि हमको सूर्य का बगल में है बुध है। कौन है? सूर्य का बगल में है बुध, यानी सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है बुध। तब बुध को रखिए और बुध के बाद ए के काट दीजिए। फिर शुक्र को रखिए और शनिवार को काट दीजिए। फिर रवि को रखिए, सोमवार को काट दीजिए। मंगल को रखिए, बुधवार को काट दीजिए। बृहस्पति को रखिए। अच्छा, बृहस्पति के बाद शुक्र होता है जी। बृहस्पति के बाद क्या होता है? शुक्र। और शुक्र के बाद होता है शनि। तो बृहस्पति को रखिए और शुक्र को काटिए और फिर शनि को रखिए। अब इस चीज को आप फिर जो काटा है इसमें एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत ये है
यहाँ पे एक रविवार आ गया है, क्या गया है? रवि। तो रवि की जगह पे हो जाएगा पृथ्वी। रवि की जगह पे क्या जगह है पे? पृथ्वी। यही स्थिति पे को ध्यान रखना है। पृथ्वी क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि रविवार है, रविवार के दिन छुट्टी रहता है। छुट्टी कहाँ रहती है? तो पृथ्वी पर रहती है। कहाँ रहती है? पृथ्वी पर रहती है, तो पृथ्वी हो गया, है ना। अब बाकी इसको आप सजा दीजिए। सबसे पहले क्या है? सूर्य। सबसे पहले क्या है? सूर्य। सूर्य के बाद कौन है? बुध है। बुध के बाद कौन है? शुक्र। शुक्र के बाद कौन है? पृथ्वी। शुक्र के बाद रवि, यानी रवि का दिन कौन छुट्टी है? पृथ्वी पर, तो पृथ्वी। शुक्र के बाद कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद कौन है? मंगल। उसके बाद क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद कौन है? शनि। शनि के बाद लिख देंगे अरुण और वरुण। अरुण और वरुण ये ग्रह है ना। यही आपको ट्रिक है। आप इस ट्रिक में सब समझ गए होंगे कि आपको जब है जो कोई पूछे कि कौन सा ग्रह कौन सा ग्रह आता है, तब कुछ नहीं करना है। आपको बुध से चालू होना है, बुधवार से चालू होना है। बुधवार को रखिए, बृहस्पतिवार को काट दीजिए, शुक्रवार रखिए, फिर शनिवार को काट दीजिए, रविवार को रखिए। रविवार के दिन ध्यान रखना है, रविवार के दिन छुट्टी रहता है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी हो जाएगा। रविवार हो गया, फिर सोमवार को नहीं लेना है, मंगलवार को लेना है, फिर बुधवार को नहीं लेना है, बृहस्पतिवार को लेना है, बृहस्पति को फिर शुक्रवार को लेना है, शनि को लेना है। शनि के बाद दो भाई है, अरुण और वरुण, इसको दे देना है। यही है जो आपको ट्रिक है याद करने का। सभी ग्रह का नाम याद हो गया और कौन सा ग्रह के बाद कौन सा ग्रह अतः जो पता हो गया, है ना। इसमें भी देखिए यह है जो आपको समझ में, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप लोग है जो तो वीडियो यह क्लास अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों के पास शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, ताकि है जो हम इसी तरह से नए नए कंटेंट के साथ आपके सामने आएँ और आपको और बच्चे लोगों को बेनिफिट मिले, है ना। तो हमारे चैनल का नाम है VS टॉपिक स्टडी। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो सब्सक्राइब करें और लोगों के पास शेयर करें और हमें अगले क्लास में फिर से हम मिलते हैं। जय हिंद।